हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राघवेंद्र यादव है और मैं आज आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ उसकी। क्रमबद्ध तरीके से आपको नंबर सिस्टम आपके पास रोज़ एक डेली मेरी क्लास आएगी, वो भी एकदम टाइम टू टाइम और टर्न टू टर्न। हर एक टॉपिक का डिस्कशन होगा पूर्णतः। किसी भी टॉपिक में कोई संदेह है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कोई दिक्कत, वीडियो में क्लैरिटी नहीं है या फिर किसी भी प्रकार की वॉइस को लेके प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हो ताकि हम इम्प्रूव कर सकें आगे। और बात हम कर लेते हैं आज नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं। इस नंबर सिस्टम में बेसिकली है क्या, वो हम आपसे बात करते हैं। नंबर सिस्टम में अभी तक मैं बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी एमटीएस और तमाम सारे एग्जाम जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, सभी में नंबर सिस्टम के ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें आप देख करके एकदम शॉक्ड रह जाते हो, ये क्या आ गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो नंबर सिस्टम चैप्टर है पूरे गणित की जान है। आप इसको बैकबोन कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी है ये। अगर ये नहीं आप पढ़ोगे तो जिसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है वो बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप नंबर सिस्टम चैप्टर को अवॉइड करते हो या आप इस पर ध्यान कम देते हो, बाकी आप कितना भी सीख लीजिए, अर्थमेटिक एडवांस में नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एडवांस चीजें आती हैं, हर तरीके की चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि नंबर सिस्टम चैप्टर को बहुत सीरियस पढ़ना है। इस चैप्टर में जो भी नंबर्स का क्लासिफिकेशन होता है वही आगे चल करके अलग अलग क्वेश्चनों में उनका यूज होता है। नंबर सिस्टम में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आपको आगे कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है, वो यहां से आपको मिलेंगी। किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर सिस्टम आपको बताएगा। किसी मल्टीप्लिकेशन है या आपका डिवीजन है या कोई डेसिमल का क्वेश्चन है या किसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको नंबर सिस्टम से क्लियर पता चल जाएगा। नंबर सिस्टम अब मैं बात कर लेता हूं नंबर सिस्टम पे। तो मेन चीज नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति मीन्स ये होता है कि संख्याओं का एक सिस्टम है, हर चीज का एक सिस्टम होता है जिससे उसे प्रस्तुत किया जाता है। कि किसी चीज को लिखने का क्रम, किसी चीज को पढ़ने का क्रम और बहुत सारी चीजें जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो पहले नंबर सिस्टम में एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आगे बहुत लंबे चलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक तो हमारा होता है बेटा नंबर, दूसरा हमारा होता है बेटा डिजिट। अब हम बात कर लेते हैं नंबर और डिजिट की। तो बेटा डिजिट जो है इसको हम कहते हैं हिंदी में अंक, ओके। और जो हमारा नंबर है इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। जियो। अब नंबर और डिजिट में अंतर समझो क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। फर्स्ट हम आपको बोल दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम आपसे पूछें 0 क्या है, नंबर है या डिजिट है? आप कहोगे संख्या। नहीं बेटा, नंबर नहीं है, ये है आपका डिजिट। इट्स कॉल्ड डिजिट। आपसे कोई पूछे 9 क्या है, आप कहते हो संख्या। गलत है, संख्या नहीं है, इसको भी आप क्या बोलोगे? डिजिट। याद रखिएगा, संख्या स्टार्ट आपकी होती है 10 से। सबसे पहली बात, संख्या का मतलब यह है जिसमें इकाई और दहाई का अंक हो, उसे आप संख्या कहेंगे। इकाई दहाई का अंक होना जरूरी है किसी को संख्या बनने के लिए। इंग्लिश वालों के लिए बता दें, वंस एंड टेंस प्लेस।
वंस और टेंस प्लेस होने के लिए, मतलब वंस और टेंस प्लेस का होना जरूरी है किसी संख्या को मतलब किसी नंबर को संख्या बोलने के लिए। उसमें 2 होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए, सबसे मेन बात है। अगर वो सिंगल है तो उसे आप डिजिट ही बोलेंगे, संख्या नहीं बोलेंगे। तो संख्या और डिजिट में अंतर समझ लो, क्योंकि प्रश्न इस पर ही आधारित होने वाले हैं। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई ना। अगर आपसे हम ये बात पूछें कि बेटा ये क्या है, 27 क्या है, आप तुरंत बता देंगे सर ये नंबर है, ये संख्या है। अभी तो आपने बताया यस ये एक संख्या है। अगर वहीं पे आपसे कोई कह दे ये क्या है, तो आप तुरंत कहोगे सर ये डिजिट है, या इसे हम अंक कह सकते हैं। तो आपको समझ आ गया डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। अब हमारी एक चीज और स्टार्ट होती है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि तुम्हें अब डिजिट और नंबर में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलो आगे बढ़ते। एक प्रश्न ये होता है कि जी हमारे डिजिट्स कितने होते हैं। सबसे पहले हमारे डिजिट्स कितने होते हैं, तो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कितने होते हैं। आपसे अगर कोई ये पूछे तो आप बता दोगे 10 होते हैं, 10 होते हैं। आप काउंट कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 8 9 और 0 को जोड़कर 10 हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब आपके अंक कितने होते हैं तो आप बताओगे 10 होते हैं। अब इन 10 अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। इन 10 अंकों से मिलकर के आपस में इनको मिलाया जाता है। आपको 10 लिखना है तो 1 और 0 की जरूरत पड़ी, आपने 10 लिख दिया। अब ये आपका नंबर बन गया बेटा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आपसे कोई भी थोड़ी सी चीज पूछ सकता है और आपके बारे में जान सकता है। आपसे पूछ देगा बताओ ये क्या लिखा है, इसे क्या बोलते हैं, आप कहते 9, और क्या बोलते हैं सर ये डिजिट है। अगर गलती से मेरी सर एक संख्या है, समझ जाएगा कि आपको बहुत कुछ नहीं आता है। मींस आपके अंदर डोल के भीतर पोल वाला हिसाब है, आपको सही जानकारी नहीं है। तो आप समझ लीजिए वो कह लो सर पहली बात तो ये 9 है, 9 एक क्या है, डिजिट है, नॉट अ नंबर। तो फर्स्ट आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करके आप कॉन्फिडेंस से बोलिए कि सर दिस इज डिजिट नॉट अ नंबर, दिस इज नंबर नॉट अ डिजिट। तो आप बता सकते हो कि नंबर कौन सा है, डिजिट कौन सा है। अब थोड़ा और आगे आते हैं, तो आपको काउंटिंग के हिसाब से अगर किसी ने पूछा कि अंक कितने होते हैं या डिजिट कितने होते हैं, आपने बता दिया 10 होते हैं। अब आपसे अब एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। हम आपसे पूछे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपसे मैं पूछूं कि 1 से लेकर के 14 तक काउंटिंग लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग हुआ। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, प्रश्न घूमेगा आगे, अभी बहुत कुछ आने वाला है। अभी आपको इजी लगेगा ये, बट आगे इसको थोड़ा सा आगे जाते जाते आपको थोड़ा समझ आने लगेगी चीजें, इसलिए हम अभी तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप इस पे बहुत ध्यान दीजिए। 1 से लेके 14 तक मैंने काउंटिंग लिखी हुई है। हमने पूछा कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ, यानी कि मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ बेटा डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों की संख्या पूछी है मैंने कि अंकों की संख्या कितनी होगी, अंक कितने होंगे। तो अंक तो मैंने बता दिया सिंगल होता है, आपको बताया था। तो आप गिनेंगे, पहले तो हम आपको नॉर्मल से काउंट करके बताते हैं कि कैसे। फर्स्ट आप 1 से 9 तक जाएंगे तो 9 अंक तो ये हो गए बेटा,
9 अंक हो गए। 9 के बाद अब इनमें दो दो अंक हैं, आप देख पा रहे होगे। तो 9 अंक वो हो गए हैं। 9 के बाद 10 में दो अंक हैं, 9 2 11, 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि टोटल हमारे पास बेटा 19 अंक हो गए, यानी 19 जो है अंक हैं या कह लो डिजिट, यानी 1 से 14 तक गिनती लिखने पर आपके पास 19 अंक आए हैं। ये हमने आपको सीधा बता दिया। अब हम आते हैं इसको और कैसे करेंगे। ये तो हमने काउंट करके बता दिया। अब इतना समय आपके पास थोड़ी ना होता कि आप काउंट करके बताएंगे, वहां पे एग्जाम में चाहिए बहुत जल्दी 30 सेकंड में आपको बताना पड़ेगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो अब हम आपको आगे के बारे में बताते हैं कि कैसे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये अब मैंने कह दिया बेटा 1 से लेकर के मुझे आप 30 तक यानी 30 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ ये बताइए। 1 से लेकर 30 तक। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बताऊं सबसे सिंपल फंडा। 1 से लेकर बेटा 9 तक कुल 9 अंक होते हैं, आपको पता है। 1 से लेकर 9 तक कुल 9 अंक होते हैं। तो आप पहले 30 से 9 माइनस कर दीजिए, सीधा सीधा। तो 30 माइनस 9, ओके। आपने 9 माइनस किया 30 से, तो आपके पास बचेगा 21, ओके। अब जो 21 नंबर है वो ऐसे नंबर हैं जिनमें 2 अंक आते हैं। तो आप 21 इंटू 2 यानी 2 डिजिट वाले, ठीक है। और हमें अंकों की संख्या प्राप्त करनी है। तो अब आप मान लो 21 टूजा होते हैं आपके 42, ये आपका आ गया 42। बेटा बहुत ध्यान रखना, 42 तो ये आ गया जो 2 अंक वाले अंक थे, वो उनकी संख्या आ गई 42। और आपने पहले जो 1 से 9 तक उसमें माइनस किया था, उसको भी जोड़ दो यहाँ पे 9। और 42 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 51। दिस इज आंसर आपका, ये आंसर हो गया। इसे कहते हैं कि इतने अंकों का प्रयोग होगा, 51 अंकों का प्रयोग होगा 1 से लेकर के 30 तक गिनती लिखने में। 51 तक अंकों का प्रयोग होगा। फर्स्ट हम आपको देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप आगे ध्यान रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट चीज हम बोलने जा रहे हैं आपको। बेटा मुझे 1 से लेकर के 35 तक बताइए कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। 1 से लेकर जैसे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट 35। तो आपको बताना है कि 35 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो जल्दी फटाक से आप लोग जवाब दीजिए इसका। 1 से लेकर के 35 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पर। 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट 35, यानी कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अंक मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, अंक कौन से होते हैं, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ और लगा मत बैठना। लॉजिक 35 तक सबसे पहले आपने पता है 1 से 9 तक 9 अंक। तो पहले 1 से 9 तक सिंगल सिंगल अंक होता है, इसलिए मैं 1 से लेकर 9 अंक तक 9 अंक मानता हूं, ठीक है। तो 9 अंक तो पहले आप कर लेते हैं कि 35 से सीधा सीधा 35 तक पूछा गया ना, तो 35 से माइनस कर दो 9। अब 35 से आपने 9 को माइनस किया, बेटा कितना बचेगा। मुझे लगता है कि आपका बचेगा 24, ठीक है। यानी कि 24 नंबर ऐसे हैं बेटा जिनमें 2-2 डिजिट बनते हैं, यानी कि वो संख्याएं हैं। यानी 24 जो है बेटा वो क्या है, संख्याएं हैं। ये हमारी n आ गई, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, n आ गई। अब हमें इसको बेटा क्या बनाना है, इसको हमें डिजिट में कन्वर्ट करना है। इट मींस कि 24 इनमें होते हैं 2-2 डिजिट्स, ठीक है। तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 डिजिट होते हैं। तो हमारे पास कितने हो गए बेटा, 48 डिजिट्स ये हो गए आपके। 24 जो संख्याएं थी, इसके बाद 9 हमारी पहले से सिंगल सिंगल थी,
उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप बता दो ऐड करके कितना होगा। 9 8 17 की 7 हासिल 1 और हो गए 5। ये हो गया आपका शतकामन आंसर। बताइए किसके समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बेटा, 1 से लेकर के 89 तक, 1 से लेकर के डॉट डॉट 89 तक कुल कितने अंक होंगे। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं बता दे रहा हूं। दूसरी चीज क्या है, ये क्वेश्चन अभी हम आपको सिर्फ समझाने के तौर पर इस तरीके से बता रहे हैं। अगली क्लास में हम इसको लेकर के आएंगे आपको क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आएंगे कि प्रश्न क्या होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मलाई लगा के बनाएगा वो कि एक राइटर है, इतने पन्ने तक काउंटिंग करता है, तो इस तरीके से प्रश्न आएगा एग्जाम में। लेकिन अभी आपको समझना है ये उसका बेसिक क्या है, तो बेसिक पे ध्यान दीजिए। 1 से लेके 89 तक यानी 89 तक कुल कितने अंक होंगे, फटाक से जवाब दो। अब तो आपको देखते ही जवाब देना चाहिए 30 सेकंड में, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं। देखिए बच्चा, 1 से 9 तक गिनती हम आप तुरंत 1 से 9 तक में 9 अंक होते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं बेटा 9 घटा देते हैं क्योंकि वो सिंगल है। तो 89 में बेटा हम क्या करेंगे 9 को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचा 80। और जब 80 बचा, मुझे पता है 80 जो संख्याएं आई हैं वो 2 अंक वाली हैं, वो संख्याएं हैं, इट मींस यानी कि 2 × 160। ये आपके आगे क्या बेटा डिजिट आ गए हैं, ये डिजिट और प्लस आपका 9 डिजिट जो हमने निकाल दिए थे पहले, अब वो 9 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 169 डिजिट्स, या कह दो अंक। यानी सर 1 से लेकर के 89 तक यानी 89 तक काउंट करने पर कुल डिजिट जो होंगे वो 169 होंगे। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगला प्रश्न लेके आते हैं आपके सामने। जल्दी जल्दी सीखो भाई सभी लोग, क्योंकि जितना जल्दी सीखोगे मैं उतनी जल्दी बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूं। आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी अचीव कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, मैं कह दूं 1 से लेकर के 99 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। एक से लेकर 99 तक, इट मींस 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा होगा और आगे ये चलता चला जाएगा आपका 99 तक। और आपको बताना है टोटल कितने अंकों का प्रयोग हुआ इसमें, बताइए फटाक से। 1 से लेकर 99 तक लिखने में कितना अंकों का प्रयोग होगा, ये आप फटाक से बताइए मुझे। मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे बोर्ड में आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं जो बोल रहा हूं आप वो लिखिए। मैं मोस्टली बोल रहा हूं हर चीज, तो आप मेरी आवाज को पहचानिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। बोर्ड पे बस देख लीजिए अगर आपको सही दिख रहा है, वरना हम और इसको इंप्रूव करेंगे, लाइटिंग की थोड़ी इशू आ रहा है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 99 तक में बेटा कितने अंकों का प्रयोग होगा। ओके, तो अब हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है, आपको हमने अभी बताएं, फटाक से आप लगा देंगे। 99 की बात है, आप तुरंत कहेंगे सर 1 से लेकर के 9 तक तो 9 अंक हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इस 99 में 9 को, तो मेरे पास 90 आ जाएगा, 90 आ गया। मुझे पता 90 नंबर आ गए हैं और नंबर हमेशा 2 संख्याओं से बन रहे हैं। अभी 90 99 तक 99 तक 2 ही अंक चले, 10 से लेकर 99 तक 2 ही अंक चलते हैं, आपको पता है। इसके बाद अंक चेंज होते हैं 100 पे जाके। तो अभी हमने क्या किया बेटा 1 से लेकर 99 तक की बात करी है, तो पहले 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हम वहां से माइनस करेंगे। हमें पता चल गया 90 संख्याएं हैं और 90 संख्याएं इट मींस कि इसमें 2 डिजिट हैं, इसलिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। बहुत ध्यान से रखना यार, अपनी कॉपी पे लेके बैठ जाइए और लिखते जाइए फटाक से। 9 2 18 यानी 180 डिजिट हो गए यहाँ पे ये। इसके बाद हमने आपसे भी कुछ बोला था कि बेटा 9 अभी रह गया है, इसको इसमें और जोड़ना है क्योंकि 9 1 से 9 तक हमने हटा दिया था पहले, तो आपका आ गया बेटा 189।
कंफर्म यही आंसर है कि 1 से लेकर के 99 तक काउंटिंग लिखने पर कुल 189 डिजिट बनेंगे। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। अब हम आपको एक चीज बताते हैं नेक्स्ट कि अब क्या हो सकता है आगे। आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि बेटा 1 से लेकर के 9 तक काउंटिंग में अंकों की संख्या 9 है, ठीक है, और 1 से लेके 99 तक काउंटिंग में अंकों की संख्या बेटा कितनी है? 189 है। याद रखना, आगे इसी का यूज होने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात करेंगे आपसे कि बेटा मुझे बताओ 1 से लेकर के 121 तक काउंटिंग लिखने पर कुल अंकों का यूज, फटाक से बताओ, कैसे बताओगे? कुल अंकों का प्रयोग बताइए कितना होगा? बताइए बताइए भाई, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। समझ रहे मैं बात किसकी कर रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट 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 121 यहां तक मैं पूछ रहा हूं कुल अंकों का प्रयोग। हमने ऊपर भी लिख दिया है, नीचे भी लिखा है। अगर आपको ऐसे लग रहा है 1 से लेके 122 121 क्या लिखिए सर आप? तो ये है सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 6 और 99 तक 121 तक जाएगी, और आपको बताना है कि टोटल कितने अंकों का प्रयोग होगा। मुझे पता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, हो सकता है गलत आंसर भी निकाले, लेकिन मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान दो। सबसे पहले बेटा मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये देखना है 1 से लेकर 99 तक कुल कितना होता है। आपने देखा सर 189 होता है। अरे 1 से लेकर 99 तक 189 होता है, तो हम क्या करेंगे बताइए? 99 को इससे माइनस कर देंगे। देखो बेटा 121 अगर आप इसमें माइनस कर दें 99, तो मुझे बता दो बेटा बचा कितना है? बचा कितना है? आपको पता चल गया सर 22 बचा है। अरे बेटा समझो कि 22 बचा है, इट मींस कि जो 22 नंबर आए वो 3 अंकों की संख्याएं हैं। समझ रहे मेरी बात? जो 22 है वो 3 अंकों की संख्याएं। हमने पहले से ही 1 से लेकर 99 अंकों की संख्याएं निकाल ली 189। अब मुझे ये देखना है कि 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, उनको मुझे 189 में सिर्फ जोड़ना है। तो तुरंत 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब अंक 3 है, याद रख लेना। 22 into 3 यानी कि 66, यानी 66 डिजिट हो गए बेटा। ये अंक इधर आ गए हैं। अब इनको हमें जोड़ना किसके साथ है? 189 के साथ जोड़ना। तो आप यहां लिख सकते हो 189 में प्लस 66, देन आंसर 9 से 15 की 5 हासिल 1, 8 से 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, और आ गया बेटा 2 आपके आगे 255। कोई प्रॉब्लम? बता दो 255 डिजिट होंगे। 1 से लेकर 121 तक आप गिन के देख लीजिए, 255 डिजिट होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसी प्रकार से समझ लो आप सभी प्रश्न आगे से 1 से लेके 99 तक आपने देख लिया है। अब ट्रिपल नंबर, अब एक चीज मेरी समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना है। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? जल्दी फटाक से नोट कर लो, समझो, फटाफट बताओ। मुझे लगता है हो गया होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं हम, ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, हम आगे चर्चा कर सकें। आप लोग तो वीडियो को रोक के भी देख पाओगे ना, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। देखिए अब हम आगे किस चीज पे बात करने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से। 1 से लेके 9 तक 9 अंक, 1 से लेके 99 तक 189 अंक, ठीक है। अब आपको बता दे रहे हैं 1 से लेके 999 तक जाएंगे, यानी कि अगर आप 100 से स्टार्ट करेंगे और 999 तक जाएंगे, तो आपके सामने एक चीज हम बता दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में
इमेज क्रिएट हुई होगी कि 100 से लेके 999 तक जाने पर 3 ही डिजिट है बेटा, समझ रहे बेटा, 3 ही डिजिट है। तो जब भी 100 से ऊपर की काउंटिंग की बात करी जाएगी या 100 से लेकर के बात करी जाएगी, तब आपको ये ध्यान रखना कि सर बात कहां से कर रहे हैं, 1 से लेकर 145 तक पूछ रहे हैं या फिर 1 से लेकर 90 तक पूछ रहे हैं या 87 तक पूछ रहे हैं, तो आपको दायरे में रहना। जब 87 तक पूछेंगे तो आपको पता है 87 में तो 2 डिजिट नंबर होते हैं, तो वहां तक आप ध्यान रखना, 2 का मल्टीप्लाई करना, तुम सब में 2 का करते चले जाओ। ये चीज कॉमन सेंस वाली है। जब 100 से पार गिनती जाएगी तो आपको पता है 1 से लेकर 99 तक हमारा कितना होता है बेटा, 189 होता है, इतना मुझे अलग कर लेना है। इसके बाद ऊपर चलेंगे, उससे हम उतना माइनस कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और लगाते हैं, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से लेकर के 487 तक काउंटिंग करने पर, लिखने पर कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? बताइए भाई, इस प्रश्न को बताइए, फटाक से बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। 1 से लेकर के 487 यानी 487 तक लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा? क्वेश्चन को बिल्कुल छापो फटाफट, बिल्कुल नहीं घबराइए, इतना आसान प्रश्न है, आप इसे फटाक से लगा सकते हैं। देखिए सोचना कुछ नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए 1 से 99 तक कितना है बेटा, 189 होता है। तो पहले 1 से 99 तक की गिनती इसमें माइनस कर दो। आपको अगर 1 से 99 तक 99 में माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आप 487 से 100 माइनस कर दो, यानी आप एक ज्यादा माइनस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। माइनस करने पर आपके पास क्या आ गया, 387, लेकिन आपने एक ज्यादा माइनस किया था, यहाँ पर एक जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम, एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 388। जब आपको पता चल गया कि मेरा 388 हो गया है, इट मींस 388 नंबर ऐसे होंगे जिनमें 3 अंक बनेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 8 24 2 26 की 6 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 1164 तो ये बन गया आपका। इतने अंक तो यहाँ तक हो जाएंगे, और आगे हमने कितने 1 से 99 तक अंक छोड़े हुए थे 189, तुरंत ऐड ऑन कर दीजिए, इसमें आप पता चल जाएगा 9 4 13 की 3 हासिल 1, 8 6 14 की 4, 8 6 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, और ये 1353 आपका आंसर ये पड़ा था। 1353 अंक होंगे, 1353 अंक होंगे, 1 से लेकर 487 तक काउंटिंग लिखने पर 1353 अंक होंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया है? तो लाइक करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।